नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य रत्न टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है सुखा अधिकार का। सुख अधिकार के शुभोपयोग अधिकार का शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत भाव समझा रहे हैं कि शुभोपयोग नहीं करने योग्य है। शुद्धोपयोग अधिकार समझाया तो शुद्धोपयोग करने योग्य है, उसका स्वरूप समझाया। शुद्धोपयोग अधिकार के बाद ज्ञान अधिकार समझाया तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, यह समझाया। और वह अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है। तत्पश्चात सुख अधिकार समझाया तो अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप समझाया। वास्तविक सुख अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख ही वास्तविक सुख है। और जब शुभोपयोग अधिकार समझाया तो शुभोपयोग नहीं होने योग्य है, यह समझाया। तीन अधिकार तो अस्थि रूप से समझाए कि क्या होने योग्य है ना। लेकिन शुभोपयोग अधिकार में शुभोपयोग नहीं होने योग्य है, यह समझाती। और वह शुभोपयोग कैसा है कि अशुभोपयोग की भांति ही है, अर्थात इस जीव को संसार में रोक कर रखने वाला, दुखी करने वाला, अथवा इस संसार में इस जीव को परम सुख को प्राप्त नहीं करने देने वाला है। कौन? वह शुभोपयोग। ठीक। ये बात शुभोपयोग के अधिकार की, शुभोपयोग अधिकार के अंदर शुभोपयोग नहीं करने योग्य है, ये किसको कह रहे हैं? वो जो यहां तक आया, 79 नंबर की गाथा तक जो आ गया, समझे, जो शुभोपयोग अधिकार तक आया है, जिसने उन तीन अधिकारों को पढ़ा है, ऐसा वह जीव शुभोपयोग के बिना तो तीन अधिकारों को पढ़ने लायक हुआ नहीं होगा। क्योंकि मोह की तीव्रता अथवा कषाय की तीव्रता में तो जीव का उपयोग स्वाध्याय आदि भावों में लगता ही नहीं है। समझ रहे ना? स्वाध्याय पेशेंसली बैठकर स्वाध्याय करने के लिए कितनी कषाय की मंदता चाहिए, समझने के लिए कितनी कषाय की मंदता चाहिए, याद करने के लिए कितनी कषाय की मंदता चाहिए, और फिर वो याद करके उसको दोहराने के लिए कितनी कषाय की मंदता चाहिए। समझ रहे हैं आप? यदि इस समय आपकी कषाय तीव्र हो, माने किसी प्रकार की आर्त या रौद्र ध्यान आपके भीतर चलता हो, तो ये जो वचन कहे जाएंगे या जो भाव समझाया जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, है ना। जब आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान तीव्र होता है, तब धर्म ध्यान या स्वाध्याय से संबंधित बातें समझ में ही नहीं आती है। क्या कहा जा रहा है वो बात समझ में ही नहीं आती है। अरे स्वाध्याय छोड़ो, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। मंदिर में खड़े होते हैं, हाथ जुड़े होते हैं, और उपयोग साक्षात सामने भगवान होते हैं, लेकिन दर्शन दर्शन नहीं होते। नजरें भगवान को देखती हैं
और उपयोग कहीं और होता है, तो इन आंखों में भगवान दिखाई नहीं देते। देते हैं दिखाई? बोलो। जब तीव्र होती है कषाय अंतरंग में, आर्त रुद्र ध्यान होता है, कुछ समझ में नहीं आता, एक क्रिया जैसा होता है, जाते हैं और कब दर्शन कर कर लौट आते हैं मालूम ही नहीं चलता। समझे? तो क्या कहना चाहते हैं, वो है जो अशुभ को छोड़कर यहाँ आया है, वह जो अशुभ से निवृत्त होकर यहाँ आया है, उससे कहते हैं कि ये शुभोपयोग उपादेय नहीं है, ठहरने योग्य नहीं है। तो ठहरने योग्य क्या है, उपादेय क्या है? तो बोलते हैं एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। जो शुभोपयोग, मैं आत्मा हूँ, भगवान हूँ, है ना, अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, अभोक्ता हूँ, ऐसी ही मंद कषाय के परिणामों में संतुष्ट हो रहा है, आचार्य कहते हैं शुद्धोपयोग ही एकमात्र उपाधि है। जो शुद्धोपयोग प्रकट करना नहीं चाह रहा, जिसका पुरुषार्थ शुद्धोपयोग की ओर नहीं है, जो शुद्धोपयोग स्वीकार ही नहीं कर रहा, जो शुभोपयोग को ही शुद्धोपयोग माने बैठा है, संतुष्ट माने, समझ रहे आप या नहीं समझ रहे? जो इसी में संतुष्ट हो रहा है कि हाँ जो है यही अनुभूति है, यही आत्मा, यही सुख है, ऐसा जो स्वीकार करके बैठा है या नहीं बैठा है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जो शुभोपयोग में संतुष्ट है, वह मोह की सेना का नाश करने वाला नहीं है, ऐसा समझाते हैं। देखो 195 195 नंबर का पेज है, 79 नंबर की गाथा है। क्या कहते हैं, अब सर्व सावध्य योग को छोड़कर, सर्व सावध्य योग अर्थात सभी प्रकार के हिंसक परिणामों को छोड़कर, सर्व सावध्य योगों को छोड़कर, ठीक है ना, सभी प्रकार की हिंसा को त्याग कर, सावध्य योग समझते हैं ना, मन वचन काय पूर्वक होने वाले हिंसक भावों को त्याग कर, यानी महाव्रत को धारण कर। ठीक। अब सर्व सावध्य योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया, चारित्र अंगीकार किया अर्थात महाव्रतों को अंगीकार किया, प्रमाद भी ले है ना। सकते हैं सावध्य में। हाँ हाँ, प्रमाद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात समझाई जा रही है, वहाँ 5 पापों की मुख्यता से समझाई जा रही है। तो सर्व सावध्य योग छोड़े यानी कि सभी प्रकार के पापों का त्याग किया, तो महाव्रतों को ग्रहण किया उसने। ठीक है ना, यहाँ जो अंगीकार किया ना, सर्व सावध्यों को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया, तो कौन सा चारित्र अंगीकार किया? वो सभी प्रकार के सावध्यों को त्याग पूर्वक होने वाला महाव्रत, वो अंगीकार किया। ठीक है ना, अणुव्रतों की नहीं, महाव्रतों की बात कर रहे हैं। तो अणुव्रत इसमें गर्भित होंगे या नहीं होंगे? गर्भित हो गए। अर्थात आपने अपनी भूमिका के अनुसार सर्व प्रकार के सावध्य को त्यागा, जिस भूमिका में जिस प्रकार का जो सावध्य त्यागने योग्य है, उस भूमिका में उस अनुसार आपने उस प्रकार के सावध्य का त्याग किया। समझ, आपकी कषाय की मंदता थी, आपको ये बात समझ में आई कि ये हिंसा है, ये नहीं करने योग्य है, आदि आदि, तो आपने सभी प्रकार के हिंसक भावों का त्याग कर दिया और चारित्र अंगीकार कर लिया, अणुव्रत रूप और चारित्र अंगीकार कर लिया, महाव्रत रूप चारित्र अंगीकार कर लिया। यहाँ तो महाव्रत अंगीकार की बात है। ठीक, अंगीकार किया। ऐसा होने पर भी यदि मैं, आचार्य अपने आप को संबोधन देकर कह रहे हैं, हमें किसको संबोधन करना चाहिए? यदि मैं, ये तो वह आचार्य हैं जिन्होंने सावध्य का त्याग किया है, चारित्र अंगीकार किया है, जिसने अभी, जिसको अभी सावध्य की भी खबर नहीं है, चारित्र की भी खबर नहीं है, उसकी कल्पना करो, और वह संतुष्ट है। कहाँ संतुष्ट है, कौन से उपयोग में संतुष्ट है, किन भावों में संतुष्ट है? समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे, शुभोपयोग क्या में। कहता है शुभोपयोग, कहाँ शुभोपयोग क्या कहते हैं, सुनो यहाँ पे, मैं, आचार्य कहते हैं मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर, ओहो, सुनो, ये साधक जो इस संसार से अपने दुखों का अभाव करके, मोह आदि कर्मों का क्षय करके, आठों कर्मों का नाश करके वास्तव में उस चैतन्य ज्ञान भाव के सुख को भोगना चाहते हैं, वास्तव में मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करते हैं, ये संसार दुख रूप है जो वास्तव में स्वीकार करते हैं, उनसे कहते हैं यदि मैं, आचार्य कहते हैं यदि मैं, आचार्य अपने लिए कह रहे यदि मैं शुभोपयोग प्रणति के वश होकर, किसके वश होकर? इस चिंतन के में ही संतुष्ट होकर,
जो मैंने सावध्य योगों का त्याग करा है इसमें ही संतुष्ट होकर, ये जो 28 मूल गणादि का मैं पारण कर रहा हूँ इसमें ही संतुष्ट होकर, अथवा 2 4 5 7 घंटा जो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ इसी ही में संतुष्ट होकर, अथवा इस स्वाध्याय के बल पे जो मैं सारा दिन बस ये चिंतन करता रहता हूँ कि मैं तो आत्मा ही हूँ, अनुभूति स्वरूप ही हूँ, अकर्ता ही हूँ, मैं तो एक ज्ञाता ही हूँ, इससे अधिक मुझे और कुछ प्राप्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है, इससे अधिक मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, जो यही संतुष्ट हो रहा है। नहीं, यदि मैं ऐसे शुभोपयोग परिणति के वश होकर माने संतुष्ट होकर, वश समझते हैं ना आप, वश, वश होकर, संतुष्ट होकर, मोह आदि का उन्मूलन ना करूं, अर्थात उस दर्शन मोह चारित्र मोह का अभाव ना करूं, मोह आदि, मोह आदि दर्शन मोह चारित्र मोह, उस दर्शन मोह उस चारित्र मोह का अभाव ना करूं, उस मिथ्या दृष्टि से भी कह रहे हैं, लेकिन अपने को संबोधन कर रहे हैं तो अपने लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये शुभोपयोग में परिणति चल रही है ना, जिस समय ग्रंथ लेखन चल रहा है, टीका लिख रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय तो शुभोपयोग हो रहा है, समर्थाचार्य हैं, शुद्धोपयोगी आचार्य हैं, वह शुद्धोपयोगी आचार्य छठे सातवें गुण स्थान वाले आचार्य अमरचंद्र देव छठे गुण स्थान में क्या कहते हैं, यदि मैं इस शुभोपयोग का, किस शुभोपयोग का, जो सावध्य त्याग किया, महाव्रत अंगीकार किया और ये ग्रंथ लेखन के उपयोग को लगाए बैठा हूं, यदि मैं इस चारित्र मोह को, दर्शन मोह का तो उन्होंने अभाव कर ही दिया, समझे नहीं समझे, यदि मैं, हम तो अभी दर्शन मोह का अभाव भी नहीं किया हमने तो भी संतुष्ट हो रहे हैं, ये दर्शन मोह तो मुझ में है ही नहीं, है ही नहीं, क्यों, मैं तो एक ज्ञात चैतन्य भाव से के सिवा अन्य कोई और भाव हूं ही नहीं, समझ में बात नहीं समझे, क्या कहते हैं, यदि मैं उस मोह आदि का उन्मूलन ना करूं, अर्थात मूल से ही उखाड़ कर ना फेंकूं, मूल से ही उसका अभाव ना करूं, तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति प्राप्ति कहां से होगी। ओह, आचार्य अमरचंद्र देव क्या कह रहे हैं, शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी, उनको नहीं मालूम कि वह स्वयं शुद्धात्मा है और स्वयं को प्राप्त ही है, क्यों, प्राप्त है वे स्वयं को या नहीं प्राप्त है, प्रकट है या नहीं है प्रकट, वो क्या कहते हैं, प्राप्ति कहां से होगी, यदि मैंने शुभोपयोग को नहीं छोड़ा तो मुझे आत्मा की, शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी, विचार करो, सोचो, हम जितना ठहरते ना इस बात पे, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मुझे प्राप्त ही है, इसका जितना तुम आनंद लेते हो, वो आचार्य क्या कह रहे हैं, यदि मैंने इस शुभोपयोग का भाव नहीं किया तो मुझे उस शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी, पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती, हमारे तो अभी अशुभोपयोग का ठिकाना नहीं है, अशुभोपयोग क्या समझाया था, वो 5 इंद्रिय के विषय सेवन, शुभोपयोग क्या समझाया था, वो 5 इंद्रिय के विषय सेवन का त्याग, वो देव शास्त्र गुरु आदि का स्वाध्याय संयम तपान दान आदि का जो हमारी प्रवृत्ति है उसको शुभोपयोग कहा था, और उसके विपरीत क्या कहा था, उसके विपरीत समस्त भाव अशुभोपयोग, माने देव दर्शन तो शुभोपयोग हुआ, और देव के सिवा अन्य जितने भी दर्शन हुए वो क्या हुआ, वो अशुभोपयोग हुआ, यति मुनि गुरु की सेवा तो शुभोपयोग हुई, और यति मुनि गुरु के सिवा अन्य जिनकी भी सेवा हुई, किस किस की सेवा करते हैं हम, किस किस की करते हैं, अरे किस किस की करते हैं, घर में जो है सबकी सेवा होती। अरे पहले अपनी देह की, इसकी पहले सेवा करते अपने ही करते हैं। हैं बाकी सबकी तो दिख जाती है, तो मैंने उसकी सेवा की, उसकी सेवा की, इसकी सेवा की, इसकी जो सेवा करते हैं, क्या समझे, पकड़ में, वो क्या है, वो अशुभोपयोग है, अशुभोपयोग। हम्म? और और क्या है हमारा अशुभोपयोग, तो कहते हैं कि जो त्याग है वो शुभोपयोग है, और जो त्याग की प्रवृत्ति नहीं है वो क्या है, वो अशुभोपयोग है, सिंपल। तो 5 इंद्रिय के विषय से आसक्ति वो अशुभोपयोग है, 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति का छूटना वो शुभोपयोग है ना, यही है ना, अपने तो अभी 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति और उसके छूटने का ही ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, यदि मैंने इस शुभोपयोग का अभाव नहीं किया तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी, विचार करो, मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी,
पूछो अपने आप से, बोलो भैया, तुम्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है या नहीं करनी? कि हम तो शुद्धात्मा है ही, हमें प्राप्त करना ही नहीं, क्यों? हमें तो है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट है ही, हमें तो प्रकट करना ही नहीं। प्रकट है, ये बात भी नहीं आचार्यों ने कही है। आचार्य अमरचंद्र, दो अमरचंद्र आचार्य नहीं है, समय सार के टीकाकार और प्रवचन सार के टीकाकार, अथवा समय सार के मूल कर्ता आचार्य कुंदकुंदेव और प्रवचन सार के कर्ता मूल कर्ता आचार्य कुंदकुंदेव, ये वो दो आचार्य नहीं है। उन ग्रंथों पे लिखने वाले वो दोनों टीकाकार, जो आचार्य जयसेन देव है और आचार्य अमरचंद्र देव है, वे दो आचार्य नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़? वही आचार्य अमरचंद्र देव वहां ये टीका कर कर आए हैं, वही आचार्य अमरचंद्र देव यहाँ कह रहे हैं कि मुझे उस शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी। उन्हीं आचार्य अमरचंद्र देव की वो बात तो हमें याद है कि मैं प्राप्त हूं, पर ये बात पे हम जोर नहीं देते कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी। आते ही वो समझ में नहीं, समझ में आती है, कहाँ से होगी? विचार करो कहाँ से होगी। वो कहते हैं यदि मैंने इस मोह आदि का उन्मूलन नहीं किया, कौन से मोह आदि की बात कर रहे हैं ये? दर्शन मोह तो इनको है ही नहीं, ये तो चारित्र मोह की बात कर रहे हैं। और जिन्हें दर्शन मोह का भी अभी सद्भाव है उन्हें विचार करना चाहिए। यदि मैंने इनका भाव नहीं किया तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी? और अभी विधि बतलाएंगे आगे, मोह के अभाव की विधि इन गाथाओं में है कि 79 और 80 नंबर की गाथा मोह की सेना के अभाव की विधि है। कहाँ से होगी? इस प्रकार विचार करके, क्या करके? इस प्रकार विचार करके, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। क्या? कि मुझे उस शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी? यदि मैंने अपने उपयोग को इस शुभाशुभ उपयोग से नहीं हटाया, नहीं पलटा, तो मुझे उस शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी? पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? परिणामों की संभाल करो, लिखा ना? लिखा ना, जगह जगह लिखा परिणामों की संभाल करो। परिणाम अर्थात क्या? परिणाम किसे कहते हैं? उपयोग हम्म? के लिए। उपयोग को कहते हैं परिणाम, समझे? परिणाम आपके विचार नहीं, परिणाम अर्थात वो उपयोग, आत्मा का परिणाम उपयोग कहलाता है। औदैहिक परिणामों को परिणाम नहीं कहते, उपयोग को परिणाम कहते हैं। उसको संभालो, उपयोग संभालो अपना, संभाल करो। क्या संभाले भैया? उपयोग कैसे संभाला जाए? यदि तू शुभ शुभ में ही प्रवृत्ति करता रहेगा तो तुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी? इस प्रकार विचार करके मोह आदि के उन्मूलन के प्रति, क्या कहा? मोह आदि के उन्मूलन के प्रति, अर्थात इस मोह को जड़ से उखाड़ फेंकने की भावना से, खत्म करने की भावना से, सर्वारंभ अर्थात सर्वोद्यम, सर्वोद्यम समझते हो? जैसे किसी को प्रोत्साहित करते हैं ना, मोटिवेट करते हैं एक कोई कार्य करने के लिए। जैसे युद्ध पे सेना जाती है, तो युद्ध पे सेना को ले जाने से पहले क्या किया जाता है? मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है, मोटिवेशनल कविताएं सुनाई जाती है, अपने पुराण पुरुष इतिहास पुरुषों की यशो गाथा सुनाई जाती है। उन यशो गाथाओं को सुनकर उनको अंदर में लगता हो हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो अंदर में उसके हाउस द जोश, हाई और लो। ऐसे ही हाँ आचार्य देव आपसे कह रहे हैं हाउस द जोश क्या है? बोलो, हाई है या लो है? तो वो कहते हैं, वो जोश बढ़ाने के लिए कह रहे हैं आपसे, वो क्या कहते हैं? सर्वारंभ अर्थात सर्वोद्यम पूर्वक कटिबद्ध होता है। कमर कस ली है मैंने, कमर कस करता है, कसता है। मैं अब क्या करता हूँ? कमर कसता हूँ, क्या करने के लिए? सर्व प्रकार के मोह का अभाव करने के लिए कसम खाता हूँ, कमर कसता हूँ, है ना? देखो यहाँ पे संस्कृत में लिखी है ये बात, ये लिखा ना, यह खलु समस्त वाद, मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ नंबर की संस्कृत की लाइन है, अतो मया मोह वाहिनी विजया विजयाय
अर्थात मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए। मोह वाहिनी माने सेना, विजयाय अर्थात विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता हूं? बद्धा, क्या बांधता हूं? कक्षय, कक्षयम अर्थात अपनी कमर बांधता हूं, यानी कि कमर कसता हूं। अर्थात रीढ़ की हड्डी को क्या करता हूं? सीधा करता हूं, अर्थात अपना उपयोग संभालता हूं। अलर्ट होता हूं, अलर्ट एकदम, कि मुझे इस मोह की सेना का क्या करना है? अभाव करना है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? मुझे इस शुद्धात्मा की प्राप्ति अर्थात वह शुद्धोपयोग की प्राप्ति कहां से होगी? नहीं होगी। अर्थात अपने उपयोग को यहां से भली प्रकार से हटाऊं नहीं तो वो शुद्धात्मा की प्राप्ति मुझे कहां से होगी? उसका सुख, उसका आनंद मुझे कहां से प्रकट होगा? नहीं प्रकट होगा। आ रही है? बस समझ में नहीं आ रही है? समझ रहे ध्यान से? आगे क्या कहते हैं? गाथा कहते हैं, गाथा नंबर 79, 79 नंबर की गाथा। चत्तापावारंभम समुद्दिठो समुत्थितो वासहु मिच्चर्यमहि न जहति जधि मोहादि न लहदि सो अपगम शुद्धम पापारंभ छोड़ कर शुभ चारित्र में उद्यमवंत अरे। क्या करा आपने? किया या नहीं किया? पहली लाइन की या नहीं की? अभी तो पहली लाइन का ठिकाना नहीं, लेकिन जिन्होंने इतना भी कार्य किया तो उनसे कहते हैं। पहली लाइन समझ गए? पापारंभ छोड़ कर शुभ, जिन्होंने पाप आदि आरंभ का त्याग किया है, उनको छोड़ दिया है, और शुभ चारित्र में उद्यवंत अरे, उद्यम किया है शुभ चारित्र में, अर्थात शुभ चारित्र का अंगीकार किया है। जिन्होंने अपने अशुभोपयोग का तो त्याग किया और शुभोपयोग को ग्रहण किया। कैसे? मन वचन काय पूर्वक अशुभोपयोग त्यागा है, और मन वचन काय पूर्वक शुभोपयोग में चारित्रवंत हुए हैं, उनको उनको कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? अभी तो अपने शुभाशुभ का ही ठिकाना नहीं। ध्यान से समझना। यहाँ क्या कहते हैं? जिन्होंने क्या कर दिया? पापारंभ छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यमवंत अरे, यदि मोहादिक तजे नहीं तो शुद्धात्मा नहीं प्राप्त करे। अर्थात वे मोहादिक का त्याग नहीं करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति उनको होगी नहीं। शुभ भाव में परिणमित होने मात्र से आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है। और वहां शुभ भाव किसका नाम है? सिर्फ देव दर्शन, गुरु उपासना, पूजा, स्वाध्याय का नाम शुभ वो नहीं है। ये जो तुम इस इनमें परिणामों को मगन करके बैठे हो ना, कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञायक हूँ, आदि आदि, संतुष्ट हो रहे हो, पढ़ाया था ना लास्ट कक्षा में, कि वहां संतुष्ट हुआ है। किस विचार से संतुष्ट हुआ है? कि मैं एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, सिद्ध समान हूँ। इस प्रकार के चिंतन में अपने उपयोग को लगाकर संतुष्ट हुआ है, उससे कहते हैं। आती बात समझ में? नहीं समझ आती है? जो चारित्र में संतुष्ट है उनसे भी कहते हैं, अर्थात जो मात्र देह आदि की क्रिया में ही संतुष्ट हुए हैं उनसे कहते हैं, अथवा जो देवशास्त्र गुरु की उपासना में संतुष्ट हुए हैं उनसे कहते हैं, अथवा जो व्रतादिक में संतुष्ट हुए हैं उनसे कहते हैं, अथवा जो स्वाध्याय में संतुष्ट हो रहे हैं उनसे कहते हैं, और जो स्वाध्याय के अलावा में एक न्यायिक भाव आदि है उनसे, जो उसमें संतुष्ट हुआ है तो उनसे कहते हैं। आती है बात समझ में? यदि ये शुभोपयोग का त्याग नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं? उस आत्मा की, उस शुद्धात्मा की जिसका तू चिंतन कर रहा है, उसकी प्राप्ति, उसकी प्राप्ति कहां से होगी? नहीं होगी। तो क्या कहते हैं? पापारंभ को छोड़कर, अन्वयार्थ, पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, पापारंभ को छोड़कर और शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी क्या कह रहे हैं? जिन्होंने पापारंभ छोड़ा नहीं उनकी तो छोड़, उनकी तो बात ही क्या करें, लेकिन जिन्होंने पापारंभ छोड़ दिया है और शुभ चारित्र आदि अंगीकार कर लिया है, ऐसा होने पर भी यदि वे जीव मोह आदि को नहीं छोड़ता
अर्थात मोह आदि को नहीं छोड़ता, अर्थात उस मिथ्यात्व के भाव को, दर्शन मोह को, उस चारित्र मोह को नहीं छोड़ता। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती? अर्थात उस शुभोपयोग में जो उपादेय बुद्धि है उसको नहीं छोड़ता। पकड़ में ही बात? सिर्फ चिंतन में ही जिसको उपादेय बुद्धि है, उस चिंतन मात्र के उपादेय भाव को जो नहीं छोड़ता, जो सिर्फ उस प्रकार के विचार में ही संतुष्ट हो रहा है, जो उस विचारों की संतुष्टि को नहीं छोड़ता। समझ में आती बात? ठीक है ना? शुभोपयोग को नहीं छोड़ता, तो क्या कहते हैं? मोह आदि को नहीं छोड़ता, तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता, उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी नहीं। अब उसकी डिटेल बताते हैं आचार्य, क्या कहते हैं? जो जीव, समस्त जीव, यहाँ पे कौन से जीव है? ये मुनिराजों की अपेक्षा से समझा रहे हैं, उत्कृष्टता की अपेक्षा से समझा रहे हैं, नीचे के सभी जीव इसमें गर्भित हो गए, है ना? शुभोपयोग की जो चरम सीमा है वो किसकी है? वो छठे गुण स्थान वाले मुनिराजों की है, शुभोपयोग की चरम सीमा। ठीक, क्योंकि उससे ऊपर के उपयोग को शुभोपयोग नहीं कहते, शुद्धोपयोग कहते हैं। यानी सातवें गुण स्थान से ऊपर के उपयोगों को शुद्धोपयोग कहते हैं, अप्रमत्त गुण स्थान है वे सारे। तो छठे गुण स्थान तक के जो उपयोग है वो शुभोपयोग है। ठीक, तो वहां की हाईएस्ट शुभोपयोग की अपेक्षा से कह रहे हैं। अपना शुभोपयोग कौन से लेवल का है? अब अगर आपको पुराना याद हो, शुद्धोपयोग चरित्र याद, अधिकार याद हो, तो वहां ये बात समझाई थी कि मिथ्या दृष्टि के तो शुभोपयोग होता ही नहीं। वहां ये बात समझाई थी, ठीक है ना? वहां तो क्या समझाया था? शुभोपयोग के गुणस्थान बताए थे ना, तो बताया था पहले से तीसरे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे इन गुण स्थानों, सॉरी, तो बढ़ता हुआ शुभोपयोग नहीं, गलत कह दिया, घटता हुआ अशुभोपयोग ये कहा था। पहला, दूसरा और तीसरा इन तीन गुण स्थानों में तो कहा था घटता हुआ अशुभ उपयोग, माने पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान तो अशुभ उपयोग का ही है। ठीक, फिर कहा था चौथे से पांचवा गुण स्थान बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, चौथे से छठा, चौथे से छठा गुण स्थान बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और सातवें से कहा था शुद्धोपयोग। याद है ना? तो शुभोपयोग के गुणस्थान कौन कौन से स्वीकार किए थे उन्होंने? चौथा, पांचवा और छठा, ये तो शुभोपयोग के गुणस्थान स्वीकार किए थे। और पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानों को तो घटते हुए क्रम में अशुभोपयोग के गुणस्थान स्वीकार किए थे। ठीक है ना? अब गुणस्थानों की परिपाटी में दूसरा तीसरे का समय कम है, आदि आदि वो सब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है कि मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग को तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। शुभोपयोग भी किसका स्वीकार किया? सम्यक दृष्टि का। ठीक है ना? और यहाँ क्या कहते हैं? यदि वह शुभोपयोग तुम्हें हो भी गया है, जिसको हम शुभोपयोग स्वीकार करते हैं, कौन सा शुभोपयोग? वो जो चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थानों में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि के तो शुभोपयोग भी नहीं है, वो तो मोह की सेना को कैसे अभाव करेगा? बोलो, शुभोपयोग के कारण मोह की सेना का अभाव नहीं होता, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन जिसकी उपादेय बुद्धि शुभोपयोग में है उसको कह रहे हैं, किसकी? उस शुद्धोपयोग के साथ, माने वो चौथे, पांचवें, छठे सम्यक दर्शन के साथ जिनको शुभोपयोग हुआ है, यदि वे भी उस शुभोपयोग में स्थिर रहेंगे, तो मोह की सेना का अभाव कैसे करेंगे? उन्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? शुद्धात्मा की प्राप्ति कहने का तात्पर्य शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होगा? और जिन्हें अभी वास्तव में उस आत्मा की खबर ही नहीं है, शुभ और अशुभ के बीच के भेद को ही नहीं पहचान पाए हैं, जिन्हें वास्तविक शुभोपयोग भी प्रकट नहीं हुआ है, उनका तो विचार करो वे कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि तो शुभोपयोग की कल्पना मात्र में संतुष्ट हो रहा है। कुछ बात समझ में ही नहीं? मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग भी कैसा है? काल्पनिक शुभोपयोग है, बस कषाय की मंदता जो उसको हुई है छह लेशाओं के भेद से, उस उतने को वो शुभोपयोग मानता है, अथवा नोवे ग्रेविक का जो कारक है उसको शुभोपयोग मानता है, बस। आती बस समझ में नहीं आती है? और जबकि कर्णानुग क्या कहता है? अभव्य भी जहां को उसको प्राप्त करता है, किसको? नौवे ग्रेविक को। अभव्य भी, अभव्य जिसमें भव्यत्व नहीं है वो भी प्राप्त करता है। और बात चल रही है मोक्ष मार्ग की, वास्तविक सुख की। तो सुख के बीच के भेद को नहीं जानता ना, तो शुभोपयोग के कारकों को सुख मानता था, तो उसका सबका क्या करा? वहां पर निर्णय कराया और सब समझाया कि वो वास्तविक सुख नहीं है। अब यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं कि जो जीव
अर्थात जो मुनिराज, मुनिराज क्यों कहा? क्योंकि समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप अर्थात प्रत्याखान अर्थात त्याग, त्याग, तो जिन्होंने समस्त प्रकार के सावध्य योगों का त्याग कर दिया है। तो समस्त प्रकार के सावध्य योगों का त्याग करने वाले कौन है? तो समस्त सावध्य योगों का त्याग करने वाले मुनिराज हैं, महाव्रती हैं। तो जिन्होंने समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप क्या ग्रहण किया है? परम सामायिक नामक चारित्र की, अब ध्यान से समझना, उन्होंने जो उपमा दी है, जो कहां संतुष्ट हुए हैं? कि जिन्होंने समस्त प्रकार के सावध्य योग यानी समस्त प्रकार का अशुभोपयोग तो त्याग दिया और कहां स्थित हो गए हैं? शुभोपयोग में स्थित हो गए हैं। क्या शुभोपयोग? परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, प्रतिज्ञा क्या की? प्रतिज्ञा क्या की थी उन्होंने? प्रतिज्ञा क्या की थी? समस्त शुभोपयोग। प्रकार, परम हाँ, सामायिक में परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा की थी। तो परम सामायिक नामक जो चारित्र है वो तो शुद्धोपयोग का नाम है, परम सामायिक तो शुद्धोपयोग का नाम है, कि मैं एक शुद्धोपयोग में ही रहना चाहता हूं, उसी में रहूंगा, अन्य किसी भाव में नहीं रहूंगा। ऐसा व्रत अंगीकार किया था, सर्व सावध त्यागे थे और परम सामायिक भाव को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसी प्रतिज्ञा लेने के बाद वो कहाँ है? यदि वे छठे गुण स्थान में है, यानी कि वे परम सामायिक यानी उस सातवें गुण स्थान में नहीं है, या उस सातवें गुण स्थान में नहीं ठहर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये पंचम काल के आचार्य हैं। इनको मालूम है कि मध्यम अंतर मुहूर्त से अधिक उन्हें शुद्धोपयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ये अंतर मुहूर्त में सातवें गुण स्थान में जाते हैं और छठे गुण स्थान में आते हैं। ये वो आचार्य कह रहे हैं कि मैं यदि उस शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं करूं, पकड़ना ध्यान से, तो उस शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से करूंगा? और यदि मैं इस शुभोपयोग को, ये जो अंतरंग में मुझे ग्रंथ लेखन आदि के परिणाम आ रहे हैं, भक्ति के परिणाम आ रहे हैं, आत्म संबंधी विकल्प विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यदि मैं यहाँ संतुष्ट हो जाता हूँ, यदि इन्हीं को मैं उपादेय मान लेता हूँ, यदि इन्हीं विचार और विकल्पों को ही मैं आत्मा मान लेता हूँ, आत्मा की प्राप्ति का उपाय मान लेता हूँ, अथवा यही आत्मा है ऐसा मान लेता हूँ, तो मेरी दशा कैसी है? तो कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका, धूर्त माने कौन होता है? धूर्त मूर्ख को कहते हैं, लेकिन साहित्य की भाषा में धूर्त कहते हैं जिसे मोह की तीव्रता हो गई है, जो मायाचारी से भरा हुआ है, धूर्त, जिसका चित्त कैसा है? मायाचारी से भरा हुआ है, उसे धूर्त कहते हैं। ठीक। और कौन? अभिसारिका, अभिसारिका मतलब एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रेमी से मिलने जाना चाहती है, ठीक है ना, प्रेमी से मिलने जाना चाहते हैं। हालांकि अभिसारिका के दो अर्थ होते हैं, एक प्रेमिका और एक वेश्या, उसको भी अभिसारिका कहते हैं, नायिका कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि एक धूर्त, ऐसी ऐसी अभिसारिका माने ऐसी प्रेमिका जो मायाचारी से भरी है और किसी भी प्रकार के मायाचारी कार्य को करके अपने प्रेमी से मिलने जाना चाहती है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि उसकी स्थिति कैसी है? मानो कोई धूर्त अभिसारिका की भांति, जैसे वे धूर्त अभिसारिका यानी मायावी मायाचारी करने वाली स्त्री अपने कपट और मायाचारी के माध्यम से जो जो अपने प्रेमी से मिलने जाने की के कार्य को कर रही है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञा तो क्या थी? प्रतिज्ञा तो क्या थी? प्रतिज्ञा थी शुद्धोपयोग में स्थिर रहने की। हाँ। अब आपको मैं थोड़ा सा अगर रस शास्त्र पढ़ाऊं तो बात समझ में आएगी ये क्या कहना चाह रहे हैं। कितना बढ़िया उदाहरण है उसका, धूर्त अभिसारिका का। देखो ये ऐसी स्थिति है, एक एक स्त्री है, वो शादीशुदा है, ठीक, और सारे जगत में उसकी ये प्रसिद्धि है कि वो सती है, सती है माने पतिव्रता है, लेकिन वो मायाचारी पूर्वक अपने प्रेमी से मिलने जाना चाहती है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? अब प्रसिद्धि तो क्या है उसकी? प्रसिद्धि तो उसकी यही है कि वो पतिव्रता है,
प्रसिद्धि तो उसकी यही है ना। लेकिन वो क्या करती है, वो मायाचारी पूर्वक कि मेरी प्रसिद्धि भी भंग नहीं होनी चाहिए और मैं अपने प्रेमी से भी मिल लूं, ये दो काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेगी वो, मायाचारी करेगी ना, सीधी सी बात है। तो वो मायाचारी बना, उसका क्या है, धूर्त हो गया। अब क्या है कि कसम तो मैंने खाई थी कहाँ रहने की, शुद्ध उपयोग में रहने की, और जा कहाँ रहा हूं मैं, स्थिर कहाँ हो रहा हूं मैं, टिक कहाँ रहा हूं मैं, मजा कहाँ ले रहा हूं मैं, शुभ उपयोग में। तो किससे तुलना करी उन्होंने तो उन्होंने तुलना करी उस धूर्त अभिसारिका से। माने एक ऐसी स्त्री जो यह दिखलाती है कि मैं पतिव्रता हूं, परंतु अपने प्रेमी से मिलने जाती है कपट करके। तो क्या कहा, धूर्त अभिसारिका नायिका की भांति, शुभोपयोग परिणति से अभिसार माने मिलन। जो मिलन के लिए तड़प रही है वो अभिसारिका, और जिससे वो मिलन करना चाहती है यानी कि अभिसार, और वो मिलन करने वाला कौन है, वो प्रेमी। तो प्रेमी है शुभोपयोग, शुभ परिणाम, और अभिसारिका कौन है, वो मेरी उपयोग, मेरी परिणति। वो क्या कर रही है, कसम तो खाकर आई थी कि मैं शुद्धोपयोग में ही रहूंगी लेकिन कर क्या रही है कि शुद्धोपयोग को छोड़कर कपट करती है। कपट कैसे करती है कि अशुभ से भला शुभ को स्वीकारती है, और शुभ को भला मानकर वहां स्थिर होने का या वहां जाने का या वहां आनंद मनाने का उद्यम कर रही है। तो अपनी परिणति को क्या कह दिया उन्होंने, धूर्त अभिसारिका की भांति। कहीं कहीं पे उसको कई प्रकार के शब्दों से उन्होंने उसको सुसज्जित किया है अपनी परिणति को। तो कहीं कहीं पे उसको लिखा हराम जादी, ऐसा शब्द दिया, समझे प्राकृत में लिखा, समझे ना। तो क्या कहने का मतलब है कि माने वो जो अपने कार्य को करने में सही नहीं है, गलत काम कर रही है ना, नमक हलाल हराम है, ऐसा ऐसा थाली में छेद करने वाला। उन्होंने वहां पे वो उपमा दी उसको हराम जादी, अर्थात मेरी परिणति मैली हो गई है, ऐसा कहा। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, ऐसे ही प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका नायिका की भांति क्या करती है, शुभोपयोग परिणति से अभिसार अर्थात मिलन को प्राप्त होती है, अर्थात प्राप्त होता हुआ, शुभोपयोग को प्राप्त होता हुआ। जैसे वह नायिका अपने प्रेमी से मिलन को प्राप्त होकर क्या होती है, संतुष्ट होती है, ऐसे ही ये क्या कर रहा है, ये मेरी परिणति क्या कर रही है, शुद्धोपयोग में तो रहती नहीं और शुभोपयोग में जा रही है। समझो, ध्यान से विचार करो इस बात पर, हम कहाँ संतुष्ट हैं। और ये मोह की सेना के अभाव की जो कमर कसी जा रही है, यहाँ क्या समझाया जा रहा है, तो क्या कहते हैं, को प्राप्त होता हुआ, शुभोपयोग परिणति से प्रेम में फंसता हुआ, शुभोपयोग को भला जानता हुआ, इन शुभोपयोग के परिणामों में संतुष्ट होता हुआ, इसी शुभोपयोग को धर्म मानता हुआ, सुख का कारक मानता हुआ, मोक्ष का कारक मानता हुआ। तो क्या हुआ, शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ। आई बात समझ में, मोह की सेना की, अर्थात वो दर्शन मोह और चारित्र मोह की, मोह की सेना की वशवर्तिता को दूर नहीं कर डालता, अर्थात वे दूर करने में असमर्थ है, दूर नहीं कर पाएगा। किसको दूर नहीं कर पाएगा, उस मोह की सेना को। कौन है मोह की सेना, वो 8 कर्म 148 प्रकृतियां, वो मोह की सेना है, समझे। 8 कर्म और 148 प्रकृतियां, ये कौन है, ये मोह की सेना है। समझे नहीं समझे, मोह की सेना, दंड और दंडक, 8 महादंडक, 148 लघु दंडक, ये सेना है ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या नहीं कर पाएगा, अभाव नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा, वो जो संतुष्ट होगा शुभ उपयोग में, वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कर डालता। और जिसके महादुख संकट निकट है, ओहो, ऐसे शुभ उपयोग में स्थिर रहने वाले जीव के महादुख संकट कैसा है, महादुख संकट निकट है, अर्थात महादुख संकट यानी संसार निकट है, संसार में परिभ्रमण निकट है। चाहे वह फिर वो स्वर्गों में भी क्यों ना जाए, दुखी होने वाला है, ये सिद्ध किया ना। शुभोपयोग सुखाधिकार के अंदर वो इंद्रों को, अहिमिंद्रों को दुखी है, ये सिद्ध किया ना। नरेंद्र को दुखी है, सिद्ध किया ना। तो क्या कहते हैं, महादुख संकट जिसके निकट है, ऐसा वह शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या ऐसा वह जीव जो शुभोपयोग में संतुष्ट हो रहा है, ऐसा वह जीव क्या इस शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है,
कर पाएगा? अपने को संबोधन कर रहे हैं, मैं कह के संबोधित किया ना इस लाइन के अंदर, अपने से पूछ रहे हैं क्या मैं इस शुद्धोपयोग को प्राप्त कर पाऊंगा यदि मैं इसी शुभोपयोग में स्थिर रहा तो? यदि मैंने इस मोह की सेना का अभाव नहीं किया, अपने उपयोग को नहीं बदला, वास्तविक शुद्धात्मा में शुद्धोपयोग की स्थिरता को प्राप्त नहीं किया, तो क्या इस शुभोपयोग की संतुष्टि के आधार से मैं इस महादुख संकट जो निकट है मेरे, इसका अभाव कर पाऊंगा, उस शुद्धात्मा को प्राप्त कर पाऊंगा? ऐसा कह रहे, शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है? क्वेश्चन लगाया ना, क्वेश्चन मार्क। नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए मैंने यह मोह की सेना को विजय प्राप्त करने को कमर कसी है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने क्या कमर कसी है? क्या भावना भाई थी? और 78 नंबर की गाथा में अंतिम लाइन में पढ़ के बताओ। अरे 78 नंबर, 194 नंबर की पेज की अंतिम लाइन शुद्धोपयोगी पढ़ तो मेरा बताओ। शरण है, ये यही हाँ, आई बात समझ में? समझ में? यही बात नहीं समझ में आई? क्या कहा है ना? कसम खाई थी ना? एक मिनट, मुझे जरा क्रैम्प हो गया, एक मिनट। इसलिए यही एक शुद्धोपयोग क्या है? मेरी शरण है। ये है ना? तो ये कसम खाई थी इन्होंने। तो यहाँ क्या कहते हैं? ये मोह की सेना को विजय प्राप्त करने की कमर कसी है, ऐसा। अब इसी भाव को आचार्य जयसन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। तो गाथा नंबर 79, 89, 89 नंबर की गाथा को तात्पर्य वृत्ति टीका में जब आचार्य जयसन देव कहेंगे, तो ये गाथा 83 हो जाएगी, 83 हो जाएगी। ठीक, 83 नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति, पेज नंबर 196, 196। आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव का तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, वो भाव आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं। और वो कहते हैं कि अब शुभोपयोग से निवृत्ति जिसका लक्षण है, क्या है लक्षण? शुभोपयोग से निवृत्ति। शुभाशुभ हमारा लक्षण कैसा है? हाँ, शुभाशुभ है, शुभाशुभ। तो हमारा लक्षण कैसा है? हमारा लक्षण तो शुभाशुभ, अशुभ, शुभ तो छोड़ो, अशुभ की स्थिरता है। क्योंकि हम तो स्यादवाद रूपी चक्र किसके लिए चलाते हैं? हम स्यादवाद रूपी चक्र तो चलाते हैं पांच इंद्रिय के विषयों की पुष्टि के लिए, ना कि उसकी उसके अभाव के लिए। अरे बस समझ में नहीं समझ रही? हमारा स्यादवाद रूपी चक्र कैसे चलता है? हमारा नियोग का चक्र कैसे चलाते हैं हम? निश्चय और व्यवहार का चक्र, कि पांच इंद्रिय के विषय भी ना छूटे और हम ज्ञाता भी सिद्ध हो जाए, ये तो चलाते हैं हम, है ना? और क्या 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 तर्क देते हैं हम? भरत के, रामचंद्र जी के, अन्य अन्य जीवों के तर्क भी देते हैं। तो हम तो क्या है, हमारा चक्र तो ऐसा चल रहा है। और इनका चक्र कैसा चल रहा है? इनका चक्र चल रहा है वे पांच इंद्रिय के विषय भोग भी छूटे और वो आत्मा की प्राप्ति भी हो। क्योंकि ऐसा उसके बिना होगा नहीं ना, शुभ शुभ उपयोग के छोड़े बिना नहीं होगा वो। एक ही उपयोग है आपके पास, दो उपयोग नहीं है आपके पास, एक ही उपयोग है। या तो चाहो उसे आत्मा में स्थिर करो, और चाहो तो उसे शुभाशुभ परिणामों में स्थिर करो। तो वो शुभाशुभ से निवृत्त होगा तो शुद्धोपयोग में जाएगा ना? आती है, बस समझ में नहीं आती है? तब जाएगा ना। और शुद्धोपयोग उपादेय होगा तो शुद्धोपयोग में जाएगा। शुद्धोपयोग प्राप्त ही नहीं करना, जब तुमने यही विचार कर लिया, तो यही शुद्धोपयोग है ऐसा मान लिया, यही संतुष्ट हो गए, इसी शुभोपयोग में संतुष्ट हो गए, जो वास्तव में अशुभोपयोग है। क्या कहा? निश्चयभाषी का जो शुभोपयोग है, वो शुभोपयोग है या अशुभोपयोग है? विचार कर कर देखो। आपको बताऊं, व्यवहाराभासी का तो एक बार को आप शुभोपयोग कह सकते हो, हालांकि उसका भी नहीं है। लेकिन निश्चयभाषी का तो किसी भी एंगल से नहीं कह सकते आप। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो? व्यवहाराभासी को भले ही अंतरंग से वो भाव नहीं छूटा, पर वचन और काया से तो छोड़ा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उसे सारी रात रात्रि भोजन की माला चलती रही, लेकिन वो व्यवहाराभासी ने रात में भोजन तो नहीं किया। निश्चयभाषी की तो स्थिति और खराब है। वो तो रात्रि में भोजन करके ये कहेगा कि मैं तो अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ,
एक दिन का दाना का खाने का करता नहीं हूं, उसकी स्थिति तो ज्यादा खराब है। विचार कर कर देखना। समझ में बात नहीं समझे? हालांकि दोनों शुभ उपयोगी ही हैं, मैं तो एक तर्क से समझा रहा हूँ, एक भाव से समझा रहा हूँ। कल्पना कर कर देखो, जो पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर अपने को करता क्या रहे। बस बिगड़ा एक हुआ वो व्यवहारा, बच्चा। हाँ वो एक वो व्यवहारा भाषी है। वो कम से कम उस रूप प्रवृत्ति तो नहीं कर रहा। जितनी जितनी प्रवृत्ति नहीं कर रहा, उतना उतना उपयोग में भेद तो पड़ता ही है ना, उसके फ्लक्चुएशन तो हुआ ना उसको। समझ में बात नहीं समझ में? ध्यान से विचार कर कर देखना। यहाँ कहते हैं अब जिसके शुभ और अशुभ, जिसने उस शुद्धोपयोग को उपादेय नहीं किया, उपादेय स्वीकार नहीं किया, उपादेय माना नहीं, तो वो कैसा है? वो शुभ और अशुभ में प्रवृत्त है। तो कहते हैं अब शुभो शुभो और अशुभ उपयोग से निवृत्त जिसका लक्षण है, छूटना जिसका लक्षण है, शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के उपयोगों से छूट जाना जिसका लक्षण है, ऐसा वह जो शुद्धोपयोग है, तो ऐसे शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है। मोक्ष होता है अर्थात अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, ऐसा कह रहे। मोक्ष होता है अर्थात मोह की सेना का क्षय होता है। मोह क्षय, मोक्ष है बस में। मोह की सेना का क्षय होता है, मोक्ष होता है, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। किसके? वो जिसके शुद्धोपयोग होता है उसके होता है। जब शुद्धोपयोग अधिकार कहा, तो शुद्धोपयोग अधिकार के बाद क्या कहा कि इस शुद्धोपयोग को प्रकट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? बोले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की प्राप्ति होगी। तो बोले अनंत दर्शन अनंत ज्ञान तो चलो ठीक है, आपने समझाया इतना जानेगा ऐसा जानेगा आदि आदि, लेकिन थोड़ा सुख भी तो समझाओ, सुख क्या चीज है। तो बोले उस सुख की जाति इस दुख की जाति से भिन्न है जिसे तू सुख के नाम से जानता है। अर्थात वह व्यवधान रहित है, अबाध्य है, बाधा रहित है, निरंतर प्राप्त होने वाला है, उससे तू कभी उबेगा नहीं, उपयोग को पलट पलट कर नहीं होता है। आदि आदि लक्षण समझाए ना उसके सारे, क्रम से नहीं होता है, उसमें क्रम का भेद नहीं होता है, आदि आदि सारे समझाए कि जितने भी इस दुख के लक्षण हैं ये सारे उसमें नहीं होते हैं। वो निकषाय परिणाम अतीन्द्रिय आनंद भाव होता है। ऐसे कह रहे कि जब तक उस शुभाशुभ से अपने उपयोग को हटाएगा नहीं, तब तक शुद्धोपयोग होगा नहीं। तो ऐसे शुद्धोपयोग से क्या होता है? परमानंद प्रकट होता है, अर्थात मोक्ष होता है। ऐसा पूर्व सूत्र गाथा में कहा था पहले अधिकार के शुद्धोपयोग अधिकार में, है ना? कहा। यहां तो द्वितीय ज्ञान कंडिका से प्रारंभ में, ज्ञान कंडिका माने ये जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है ना, इसमें ज्ञान अधिकार के आधार से जो वस्तु स्वरूप समझाया जा रहा था, जो हमने चार अधिकार है ना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहला महाअधिकार है। तीन महाअधिकारों में प्रवचन सार जी है। पहला महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इसको चारित्र अधिकार भी कहते हैं, और फिर तीसरा है चरणानुयोग चूलिका। ठीक है ना? उसको दर्शन अधिकार कहते हैं, उसको चारित्र अधिकार कहते हैं। अब यहाँ जो महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, इसके अंतर्गत चार लघु अधिकार थे, जिसमें दूसरे नंबर के अधिकार का नाम था ज्ञान अधिकार। ठीक है ना? तो छोटी बड़ी टोकरी में छोटी टोकरी ज्ञान कंडिका, छोटी टोकरी। तो यहाँ तो द्वितीय ज्ञान कंडिका से प्रारंभ में, यानी कि जब हमने ज्ञान अधिकार शुरू किया उसकी शुरुआत में शुद्धोपयोग के अभाव में शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है, इस प्रकार इसी अर्थ को व्यतिरेक रूप से दृढ़ करते हैं कि जिस प्रकार शुद्धोपयोग के अभाव में शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होता है, अब हम ये कहते हैं कि शुद्धोपयोग के सद्भाव में शुद्धात्मा प्राप्त होता है। आई बस समझ में? वहां कैसे कहा था कि शुद्धोपयोग नहीं तो शुद्धात्मा नहीं, और यहाँ कैसे कह रहे हैं शुद्धोपयोग है तो शुद्धात्मा है। आई बस समझे? इसी भाव को व्यतिरेक भाव से कह रहे हैं, अपोजिट भाव से कह रहे हैं। पकड़ में ही बात? तुम शुद्धात्मा हो या नहीं हो? बोलो। ये कह रहे शुद्धोपयोग है तो शुद्धात्मा है। आई बात समझ में? ऐसा कह रहे हैं आपसे। और शुद्धोपयोग है या नहीं है? नहीं है तो शुद्धात्मा भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। आई समझ में? क्या कहा आचार्य देव ने आपसे? वहां क्या कहा था?
शुद्धोपयोग है, बोले नहीं है, तो बोले शुद्धात्मा भी नहीं है। मैं तो शुद्धात्मा हूं, तो क्या पूछ रहे हैं, शुद्धोपयोग है? यदि है तो शुद्धात्मा है, और शुद्धोपयोग को तुम स्वीकार ही नहीं करते। हमारी दृष्टि किस पे है? किस पे है? शुभोपयोग। हमारी दृष्टि अशुभोपयोग पे है, जिसको हमने स्यादवाद रूपी चक्र चलाकर शुभोपयोग सिद्ध किया है। कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? समझ में आई? जैसे ये मलमूत्र मांस का घड़ा, और इस पर बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के क्या सिद्ध किया? इत्र गुलेल परफ्यूम लगा के क्या सिद्ध किया? क्या सिद्ध किया? कि ये खुशबूदार, एकदम बढ़िया महकता हुआ शरीर है, ऐसा सिद्ध किया नहीं किया? शुद्ध है, सुंदर है, और महकता है, खुशबू वाला है, ऐसा सिद्ध किया है क्या? है क्या? मलमूत्र मांस का घड़ा, सही है ना? तो ऐसे ही हमने क्या किया कि हमने अशुभ उपयोग को उस स्यादवाद रूपी चक्र से ये सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि ये वर्तता हुआ अशुभोपयोग वास्तव में अशुभोपयोग नहीं, शुभोपयोग है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? अपने अपने अंतरंग से आपसे पूछो, क्या हमने ऐसा किया या नहीं किया? हम जानते हैं शुभोपयोग और अशुभोपयोग के भेद को, हम भली प्रकार से पहचानते हैं, लेकिन हमें मजा किस में आता है? तो शुभोपयोग के तो ठिकाना ही नहीं, अशुभोपयोग को शुभोपयोग सिद्ध करने में मजा आता है। और यहाँ ये कहते हैं कि शुद्धात्मा है तो वहां है जिसे शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग नहीं है तो क्या नहीं है? शुद्धात्मा भी नहीं है। और यही भाव सिर्फ प्रचन सारजी में कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। यही एज इट इज, ऐसा का ऐसा भाव समय सारजी में भी समझाया। अनुभूति ही आत्मा है, ये जो आत्मा का हमने स्वरूप तुम्हें समझाया है, ये आत्मा अनुभूति का नाम है। और फिर वहां अनुभूति का स्वरूप भी समझाया और उसको प्रकट करने की प्रेरणा भी दी। जैसे यहाँ कमर कसने की बात कही ना, ऐसे वहां 6 महीने की बात कही कि यदि तू अति निर्दयता पूर्वक, है ना, और क्या करे, दारुण दारिण ये भेद ज्ञान की आरी चलावे, तो वह अनुभूति स्वरूप जो है, प्रकट है, उस प्रकट की प्राप्ति अर्थात अनुभूति होती है। और वह अनुभूति ही वास्तव में आत्मा है। आत्मा से भिन्न, अनुभूति से भिन्न कोई आत्मा नहीं। और यही बात यहां समझाई। शुद्धोपयोग है, बोलो? यदि नहीं है तो शुद्धात्मा भी नहीं है। और तू कहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, यहाँ तो शुद्धोपयोग सहित का ही आत्मा शुद्धात्मा है, शुद्धोपयोग रहित का आत्मा शुद्धात्मा नहीं है। कहाँ गया इसका बीजारोपण? शुद्धोपयोग अधिकार में बीजारोपण करके कहा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ ही आत्मा शुद्ध है, परंतु अशुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अशुद्ध है, ऐसा कहा। आती है, बस समझ में नहीं आती है या नहीं समझ में आती है? और तुम इस चक्कर में रहे कि वो द्रव्य दृष्टि का विषय है भैया, ये तो ज्ञान का विषय है, ये चक्कर में रहे भैया, गई गाड़ी छूट जानी है तुम्हारे हाथ से कि ये तो ज्ञान की बात है, वो दृष्टि का विषय है, उससे काम होगा। किससे होगा बोलो काम? किससे होगा? वस्तु स्वरूप को समझने से होगा, ऐसा भेद करने से नहीं होगा। अब देखो आगे क्या कहा, तात्पर्य। सत्ता पावरंभम अर्थात पूर्ववर्ती गृहवास आदि रूप पापारंभ को छोड़कर, पहले कैसा था कि पहले श्रावक और गृहस्थ अवस्था में विद्यमान था। तो श्रावक और गृहस्थ अवस्था में कैसा था कि भले ही पापी नहीं था पर अणुव्रति ही था, पर सावध आदि का तो सर्व प्रकार से त्याग नहीं था। भूमिका अनुसार तो अशुभोपयोग की प्रवर्तना वहां पे हो ही रही थी। पंचम गुण स्थान तक तो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के उपयोग वर्त रहे थे। छठे से ही तो मात्र शुभोपयोग की सद्भावना स्वीकार की गई ना। माने अगर हम विश्लेषण से समझे तो चौथे से लेकर 5वें तक शुभाशुभ दोनों उपयोग स्वीकार किए, लेकिन छठे आदि गुण स्थानों के बाद तो अशुभ उपयोग स्वीकार ही नहीं किया। वहां से तो शुभोपयोग को ही स्वीकार किया, और 7वां गुण स्थान वो शुद्धोपयोग का गुण स्थान स्वीकार किया। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो शुभोपयोग की है वो छठा गुण स्थान है, जिसमें अशुभ का अंश भी नहीं है। और यदि छठे गुण स्थान में अशुभ उपयोग होता है तो नियम से गुण स्थान गिर जाता है।
भूमि का अनुसार पांचवा चौथा आदि जो जैसा जिसका हो सके उतना हो जाता है, लेकिन अशुभ उपयोग छठे में नहीं होता है, ये नियम है। तो उन्होंने क्या कहा, आचार्य देव ने क्या कहा कि जिस समय गृहस्थ आदि अवस्था में था उस समय कैसा था, वहां तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के उपयोग में प्रवृत्ति करता था। फिर तूने कैसे तैसे करके जो सातवें से छठा मैंने मुनि अवस्था में आया, तो यहाँ शुभोपयोग हो गया, और तू वहां से छूट कर यहाँ संतुष्ट हो गया। होना क्या था, होना तो ये चाहिए था कि तू शुद्धोपयोग में स्थिर होता, क्योंकि कसम तो तूने इसकी खाई थी। आनंद तो यहाँ प्राप्त होगा, सुख तो सुख की गणिका तो यहाँ है, लेकिन उसकी तुझे खबर नहीं है, और तू संतुष्ट कहाँ हो रहा है, संतुष्ट कहाँ हो रहा है, वो शुभ अशुभ परिणामों में संतुष्ट हो रहा है। तो इस भाव को, इस समग्र भाव को आचार्य जयसिंह कहते हैं पूर्ववर्ती गृहवास आदि रूप पाप आरंभ को छोड़कर, अर्थात गृहस्थ अवस्था को छोड़कर फिर अच्छी तरह स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, अच्छी तरह से स्थित हुआ, तब पाप आरंभ छोड़े और अच्छी तरह से स्थित हुआ। तो प्रश्न उठा, कहाँ अच्छी तरह से स्थित कहाँ होता है, तो कहते हैं शुभ चारित्र में अच्छी तरह स्थित होता है, अर्थात भली प्रकार से मुनि धर्म को अंगीकार करता है। अच्छी तरह स्थित होता है कहने का तात्पर्य है निर्दोष, निर्दोष उस चारित्र को अंगीकार करता है। और आपकी साधारण भाषा में कह दे तो द्रव्य लिंग धारण किया, मैंने किसी भी प्रकार का अतिचार, किसी भी प्रकार का दोष उन्हें उस मुनि धर्म में नहीं लगाया, अच्छे प्रकार से अच्छी तरीके से क्या किया, उस मुनि धर्म को अंगीकार किया, क्या करके, सभी प्रकार के गृहस्थादि आरंभ आदि भावों को त्याग कर। फिर क्या किया, परंतु इतना करने के बाद भी, परंतु पंडित टूरमल जी कहते हैं इतना किया तो शाबाश, है ना। आचार्य अमरचंद्र क्या कहते हैं, आचार्य जयचंद्र क्या कहते हैं, परंतु यदि, यदि वह मोह राग द्वेष को नहीं छोड़ता है, मोह राग द्वेष को नहीं छोड़ता है, अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोह माने दर्शन मोह और राग द्वेष माने चारित्र मोह, ठीक है ना। यानी कि अशुभ और शुभ दोनों ही प्रकार के उपयोगों को नहीं छोड़ता है, दर्शन मोह का भी त्याग नहीं करता और चारित्र मोह का भी त्याग नहीं करता, तो वह, यहाँ पे अगर परंतु हम यदि वह, यहाँ पे छठवें गुण स्थानवर्ती की बात करें तो दर्शन मोह तो पहले ही छूट गया ना। हाँ मैंने बताया ना कि चार दर्शन मोह छूट गया, एक बात यह भी है, और मान लो दर्शन मोह नहीं भी छूटा पर मुनिपना निर्दोष है, द्रव्य लिंग है, दोनों बातें समझे ना। और साधारण भाषा में कह दे तो द्रव्य लिंग है, निर्दोष मुनिपना है, तो सभी प्रकार के आरंभ आदि त्याग दिए। गुण स्थानों की परिपाटी में तो अशुभ उपयोग नहीं छूटा क्योंकि पहला गुण स्थान है, लेकिन चारित्र आदि की अपेक्षा से, व्यवहार आदि की अपेक्षा से अशुभ उपयोग के जितने भी कार्य थे उन सबका त्याग कर दिया, और अच्छी तरीके से मुनिपना धारण किया, माने मन वचन काय पूर्वक मुनिपना धारण कर रहा है, मायाचारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मन में तो भोगों के प्रति राग है और देह से उनका पालन कर रहा है, अथवा दोषपूर्ण चारित्र है उसको, ऐसा भी नहीं है। तो इतना किया, लेकिन अगर तूने दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव नहीं किया, अर्थात तूने उस चारित्र का अभाव, उस मोह का अभाव नहीं किया, तो मोह का पूरा विश्लेषण दिया उन्होंने कि सिर्फ दर्शन मोह की बात नहीं कर रहे हम दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों की बात कर रहे हैं। कि तुम यहाँ पे समझो कि यहाँ तो सिर्फ दर्शन मोह के अभाव की बात कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं हम सिर्फ दर्शन मोह के अभाव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह तो निचले उन स्थानों में भी हो गया, चौथे में भी हो गया, पांचवे में भी हो गया, छठे में भी हो गया, लेकिन हम तो कह रहे हैं दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोह की सेना, राजा के बिना सेना होगी क्या, बोलो, राजा हार गया, अब सेना, सेना तो हार गई, तो दर्शन मोह का तो अभाव कर दिया हमने कि नहीं, ऐसा नहीं, दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों। तो क्या कहते हैं, राग द्वेष को नहीं छोड़ता है तो क्या नहीं होता है, वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है। हम तो दर्शन मोह छोड़े भी नहीं, शुद्धात्मा को प्राप्त किए बैठे हैं, क्या कहा, है ना, प्राप्त है ना तुम्हें शुद्धात्मा, और संतुष्ट हो या नहीं उस शुद्धात्मा की प्राप्ति में, बोलो। वह कहते हैं कि यदि वह दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का अभाव नहीं करता है, तो वह उस शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है, उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं होती है, ऐसा भाव यहाँ पे कहते हैं। अभी समय हुआ, इसका विस्तार तो है समय अनुसार पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र भैया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सके।